हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वीट कॉर्न से बनी हुई बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं हार्ट शेप कटलेट रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न लिए हैं। तो ये कच्चे ही हैं, इन्हें हमें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। पानी वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है हमें। अब हमने यहाँ पर मिर्च लिए हैं 2 बड़े साइज़ की। तो ये देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप यहाँ पर अदरक भी डाल सकते हैं। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो उबले हुए हमने आलू लिए हैं। 3 बड़े चम्मच हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। आप चावल का आटा भी डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे धनिया का पाउडर। हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। नमक स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। एक कटी हुई प्याज डाल दिया हमने। जीरा डाल दिया 1/4 टीस्पून और हरा धनिया। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमको। तो अभी आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा स्टिकी टाइप का है, तो आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी इसमें ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर हमने 4 ब्रेड को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्ब भी हमने डाल दिया है। सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आपको अभी भी ये थोड़ा सा स्टिकी लग रहा है तो आप इसमें या तो ब्रेड क्रम्ब डाल दें या फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। तो हमारा जो मिक्सचर है वो एकदम रेडी हो चुका है। आप स्पाइसेस इसमें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना तीखा या फिर कम आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब थोड़े से हमने यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न बचा लिए थे, इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। अब आप इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। जिस तरह से कटलेट्स के शेप हमने बनाए हैं ना हार्ट शेप की, उसी तरह से बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सूजी भी ली है, हाथों में लगा लिया हल्का सा ऑयल। अब इसके हम बनाएंगे हार्ट शेप के कटलेट। बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं, देखने में सुंदर, खाने में टेस्टी और बहुत ही झटपट से ये रेडी हो जाते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी तरीके से इसके हमने शेप बना लेना है। और हमने यहाँ पर ये सूजी की कोटिंग की है। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं या फिर आप विदाउट कोटिंग के भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्टिव और थोड़ा और भी क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमारा एक हार्ट शेप तैयार है। ये देखिए अब इसे हम सूजी में कोट कर देंगे, तो इससे इसको देखने में और क्रंचीनेस में इसका एक अलग ही स्तर बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने कोट कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी के भी कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। सूजी में कोट करके आप इसे रख दें स्टोर करके फ्रीज़र में, और जब चाहे तब आप इन्हें फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने सभी तैयार कर लिए हैं। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। तेल बहुत हाई गरम या बहुत कम लो ना रहे, मीडियम रहे। अब इन्हें हमें दोनों ही तरफ से गोल्डन होने तक, क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। तो है ना बहुत ही टेस्टी झटपट से बनने वाला स्नैक्स, देखने में खाने में दोनों में ही लाजवाब। तो ये देखिए दोनों ही तरफ से हमें पलट पलट कर इन्हें फ्राई कर लेना है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार ये कटलेट्स बनकर तैयार होते हैं। आप इन्हें अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं। तो ये एकदम गोल्डन एंड क्रिस्पी होगा। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरह के हमने और भी फ्राई कर लिए हैं। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी हार्ट शेप कोन से बने हुए टेस्टी कटलेट्स। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और पोहे से बना हुआ बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे आप कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 4 उबले हुए आलू लिए हैं। हाथों से ही हम मैश कर रहे हैं, आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। तो चारों आलूओं को हमें अच्छी तरह से मैश करना है। यहाँ पर हमने आलूओं को उबालकर और ठंडा कर लिया है। गर्मा गर्म आलूओं का इस्तेमाल ना करें। आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच मैदा। आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लावर चावल का आटा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून हम यहाँ डाल देंगे गरम मसाला। काली मिर्च का पाउडर आधी टीस्पून। घर की नॉर्मल चम्मच से लेना है। नमक स्वाद अनुसार। चॉप की हुई 2 से 3 हमने यहाँ पर ग्रीन चिली ले ली है।
ढेर सारा धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये पेपर पोहा। तो ये जो नॉर्मल पेपर पोहा होता है ना, जिसकी हम नमकीन बनाते हैं, ये वही वाला पोहा। इसे अच्छी तरह से साफ कर ले और फिर ले ले। इसे हमें बिना सोख के ही लेना है। अगर आपके पास ये वाला पोहा ना हो तो आप नॉर्मल पोहे को भी सोख करके ले सकते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और भी मसाले ऐड करना हो या फिर जो मैंने डाले वो स्किप करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को बिना पानी डाले अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ड्राई हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो एक आध आलू आप और डाल दें। तो ये देखिए एक डो बनकर तैयार हो गया है। अब इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आइसक्रीम की स्टिक ली है। तो यहाँ पर हम ये नमकीन वाले लॉलीपॉप बना रहे हैं, जो कि मार्केट में मिलते हैं ना। जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं या किसी की शादी पार्टी में जाते हैं तो इस तरह के चॉप कटलेट मिलते हैं। तो आप इस तरह से बनाकर घर में तैयार कर सकते हैं। बच्चों के बर्थडे में या फिर आप एनिवर्सरी में या फिर कभी भी जब आपका मन करता है इस तरह से बनाने का, तो ये बनाने में भी आसान है और देखने में लुक वाइज भी बहुत ही शानदार लगते हैं। तो इस तरह से देखिए सारी स्टफिंग को आप भर लें। अब यहाँ पर जो मेरे ये छोटे छोटे से आलू के टुकड़े दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। अगर आपको ये इस तरह से नहीं है पसंद तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर लें। तो ये बहुत ही बढ़िया से देखिए इस तरह से हमारा एक आइसक्रीम स्टिक में ये लॉलीपॉप बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से आप बाकी के और भी बनाकर तैयार कर लें। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी के और भी बना लेंगे। आप नॉर्मल पोहे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें होल पोहे का ही इस्तेमाल करना है। तो अगर आप सोक कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसे मिक्सी में चंक कर लें, क्योंकि पेपर पोहा बहुत ही सॉफ्ट होता है तो वो अपने आप ही मॉइस्ट हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे ये लॉलीपॉप बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने ये एक छोटी चम्मच यानी कि 1 टीस्पून के लगभग कॉर्नफ्लावर लिया है। 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसकी बिल्कुल पतली स्लरी बनानी है। बहुत ही पतली। आप यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बहुत ही पतली आप देख सकते हैं। सिर्फ एक कोटिंग आनी चाहिए बस। हाथों से भी अच्छे से देख लें क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। अब इस तरह से हमें इस पर डिप करना है और बस हमें इसे कढ़ाई में छोड़ देना है। तो तेल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, तो अब हम डाल देते हैं इसे कढ़ाई में। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म है। मीडियम फ्लेम पर गर्म करें जिससे कि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो और अंदर से कुक भी हो। तो धीरे धीरे करके डालें और इस तरह से डिप करके डायरेक्ट हमें तेल में डालना है। थोड़ा हाथ दूर करके डालें जिससे कि हाथ पे ये छींटे ना पड़े, और एक साथ बहुत सारी ना डाल दें, नहीं तो फिर आपको टर्न करते नहीं बनेगा। गैस का फ्लेम बहुत हाई ना रखें और ना ही बहुत लो। उससे क्या होता है, हाई रखने से ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, सिर्फ ऊपर से लाल होते हैं, और लो रखने से ये अंदर तक तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसलिए आप मीडियम फ्लेम पर ही रखें। तो जितनी मेरी कढ़ाई पर आए हैं उतने मैंने डाल दिए हैं। हल्का सा आप इन्हें हिला दें, एकदम से करछी या फिर स्पैचुला ना लगाएं। अब जब ये नीचे से थोड़े से गोल्डन होने लगे ना, तब आप इन्हें टर्न कर दें। ये नाश्ता घर में सभी को पसंद आने वाला है। बच्चे तो इस तरह के नाश्ता बहुत मांग मांग के खाते हैं। तो आप अपने घर में इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक ना हो तो आप नॉर्मल कटलेट भी बनाकर खा सकते हैं इससे। तो सभी को हमने देखिए टर्न कर लिया है। ये नीचे से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। तो अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक ही कुक करें। पोहा डालने से ये बहुत ही क्रिस्प होंगे। आप इसमें चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वेरिएशन आपके हिसाब से है। सब्जियां, मसाले, आटे, ये सब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जिससे ये क्रिस्पी और भी शानदार बने। ये दोनों ही तरफ से काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन एंड क्रिस्प हो गया है। थोड़ा सा हम इसे और एक बार टर्न कर लेंगे। तो झटपट से किचन में जाएं और इस आसान सी रेसिपी को बनाएं। सभी को बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरे चैनल में इसी तरह से आसान और टेस्टी घर में रखी हुई सामान से रेसिपी देखनी है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ऑल पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी मिल सके। तो ये देखिए ये सारी कटलेट्स हो चुकी हैं तैयार। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। आप इन्हें टोमेटो सॉस, टमाटर की चटनी, ग्रीन चटनी या फिर दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सारी कटलेट्स को हमने निकाल दिया है। अगर आपके पास और भी बैचेस हैं तो आप उन्हें भी डाल दीजिए और इसी तरह से फ्राई कर लें।
तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही क्रिस्पी करारी आलू और पोहे से बनी हुई हमारी टेस्टी लॉलीपॉप कटलेट। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उबले हुए आलू और साबूदाना से बनने वाला बहुत ही टेस्टी वड़े की रेसिपी, जिसे आप नवरात्रि में या फिर किसी भी व्रत में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप आलू को उबाल लें और गुनगुने आलू को ही हमें इस तरह से ग्रेट करना है। आलू को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। तो आप जितने आलूओं का बनाएं उतने आलू आप इस तरह से ग्रेट कर लें। तो ये देखिए सारे आलू को हमने इसी तरह से ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है साबूदाना, तो 7 से 8 आलूओं को लिया है बॉईल किया हुआ, और आधा केजी के लगभग हमने यहाँ पर लिया है साबूदाना। तो इसे भी हम इसे अच्छे से डाल देंगे। जितने आलू आप ले रहे हैं उस हिसाब से साबूदाना ले लें। अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच काली मिर्च का कुटा हुआ पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 2 से 3 चम्मच कुटी हुई हमने यहाँ पर मूँगफली ली है, 2 से 3 चॉप की हुई हमने यहाँ पर हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया ले लिया है। साथ में डाल देंगे सेंधा नमक, तो स्वाद अनुसार डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को बिना पानी डाले अच्छे से मिक्स करना है हमको। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा एक डो बन गया है, बिल्कुल भी चिपचिपा या गीला डो नहीं रहना चाहिए। अब इस तरह से हम इसके एक बॉल्स बना लेंगे, या फिर जैसे टिक्कियाँ बनती उसी तरह से जैसे वड़े बनते हैं वैसे ही हम इनको रोल कर लेंगे। तो बहुत ही ईजिली ये वड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह से आप बाकी के और भी बना लें। अगर आप इसे जैसे चाहें वैसे शेप में बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से बनाकर आप रख लें, और जब भी आपको फ्राई करना हो तो आप इन्हें तुरंत डीप फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो सभी वड़ों को हम ऐसे ही बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ वड़े बना लिए हैं, और उतने में काफ़ी सारे वड़े बनते हैं क्योंकि मैंने पूरे फैमिली के लिए बनाए हैं। अब यहाँ पर तेल को पहले आप अच्छी तरह से गरम कर लें, और इसके बाद इसे मीडियम हॉट करें और धीमे धीमे इन्हें सिकने दें। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर ना सेकें और ना ही बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर। और अच्छी क्रिस्पी गोल्डन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे दोनों तरफ से पलट कर। तो जब आप साबूदाना को तेल पर छोड़ें तो तुरंत ही आप इसे ना हिलाएं। जब ये नीचे से थोड़े से गोल्डन होने लगे या इनमें कोटिंग आने लगे तभी आप इसे टर्न करें। तो अच्छी तरह से आप इन्हें सिकने दें जिससे कि अच्छे से इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए। अब नीचे से ये हल्के से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं, तो अब आप इन्हें बिल्कुल हल्के हाथों से टर्न कर लें। आप देख सकते हैं ना ही ये फूट रहे हैं ना ही ये चिपचिपे हैं, और बिल्कुल भी ये तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर आप साबूदाने में बहुत ज़्यादा पानी रखेंगे तो आपका साबूदाना बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगा, तो बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करें। अब साबूदाना के वड़ों में कलर आना शुरू हो गया है, तो आप इसी तरह से टर्न करते रहें और इन्हें बहुत ही बढ़िया से क्रिस्प होने दें। और आप देख सकते हैं साइज़ में बिल्कुल डबल हो गए हैं, फूल गए हैं। तो जितना अच्छा आप इसका मिश्रण बनाएंगे उतने ही बढ़िया हमारे साबूदाना के वड़े बनकर तैयार होंगे। आलू और साबूदाना की क्वांटिटी आपको बराबर में रखनी है जिससे कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो ये देखिए अब इन्हें हम अच्छे से सिकने देते हैं। साबूदाना में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है, ये क्रिस्पी हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेंगे बाहर, और इसी तरह के हम और भी बैचेस बनाकर तैयार कर लेंगे। इन वड़ों को आप टमाटर की चटनी, हरी चटनी या फिर जैसे चाहें वैसे आप खा सकते हैं। ये दही में भी बहुत लाजवाब लगते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के और भी वेजेस को फ्राई कर लेंगे। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी साबूदाना के वड़े। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आलू से बना हुआ बहुत ही टेस्टी चटपटा नाश्ता। आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं। कभी भी कोई मेहमान आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 कच्चे आलू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है मोटे वाले ग्रेटर से, और इन्हें अच्छी तरह से धो लिया है जिससे कि इनका स्टार्च निकल जाए। अब इस बाउल में हमने डाल दिया है। इसमें हम लेंगे 1 कप पोहा। तो पोहा को भी हमने अच्छी तरह से सोक करके लिया है। तो सारी चीज़ें आप पहले से ही सोक कर लें और फटाफट से आप इस नाश्ते को बना लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने 1 कप पोहा लिया है और 2 टेबलस्पून के लगभग हमने यहाँ पर ये सूजी ली है। तो 2 बड़े चम्मच आप सूजी ले लें और 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न लिए हैं, तो ये फ्रोज़न वाले हैं। 1 चॉप किया हम यहाँ पर शिमला मिर्च ले रहे हैं। 2 चम्मच के लगभग हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ले रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले और सब्जियां डाल सकते हैं। तो अब हमने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर। तो ये भी हमने लिया है 1/4 टीस्पून के लगभग। आप इसे भी अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। 1 टीस्पून के लगभग हमने गरम मसाला और सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें डाल देंगे चॉप की हुआ धनिया और इन सारी चीज़ों को बिना पानी डाले हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अपने आप ही बहुत ही बढ़िया बाइंड हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये बाइंड नहीं हो रहा तो थोड़ा बहुत पानी डाल दें। ये देखिए काफ़ी स्टिक हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे से रोल बना लेंगे। आप इससे टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने मन अनुसार जो भी शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। मैं इन्हें सिलेंडर शेप यानी रोल जैसा बना रही हूँ। ये नाश्ता घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। आप इसमें अपने मनपसंद मसाले, मनपसंद सब्जियां डाल सकते हैं। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेसन। तो ये देखिए एक रोल हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के और भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जब भी मेहमान आए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में कुछ अलग सा रखना हो तो आप इस तरह से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ना ही आपको पहले से आलू उबालने की झंझट है और ना ही कोई पहले से प्रिपरेशन करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये भी एक रोल बना लिया है। इसी तरह से हम बाकी के और भी रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे रोल हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो तेल है वो मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुका है। तो आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें जिससे कि ये अंदर तक कुक हो जाएं, क्योंकि हमारे आलू भी कच्चे हैं और सारे इंग्रेडिएंट ही हमारे कच्चे हैं। तो अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर गर्म कर देंगे या तल देंगे तो ये अंदर से एकदम कच्चे रह जाएंगे और स्वाद इसका ख़राब हो जाएगा। और इस तरह से मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें फ्राई करेंगे ना तो अंदर तक बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, बाहर से काफ़ी अच्छी तरह से ये क्रिस्प हो जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल हल्का सा जब ये गोल्डन कलर हो जाए तब हम इन्हें टर्न कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें एकदम डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं खुलते क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड किया है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये खुल रहे हैं या फट रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड कर दें तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इन्हें टर्न कर करके अच्छी तरह से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। तो हम इन्हें इस तरह से बीच बीच में टर्न करते रहेंगे। आपको मेरे चैनल में इस तरह से घर में रखी हुई चीज़ों से बनी हुई आसान टेस्टी नाश्ता देखने को एवरीडे मिलते ही रहेंगे। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल पर क्लिक कर लें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मेरी मिल सके। तो ये देखिए काफ़ी बढ़िया गोल्डन कलर इसमें आ गया है। थोड़ा सा हम इसे और सेकने देंगे और इसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे स्वीट कॉर्न थोड़े से बाहर आ गए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे बहुत ही अच्छी तरह से देखिए ना क्रिस्प कर लें, बिल्कुल भी ना ही टूटे हैं ना ही फटे हैं बीच से, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं अब ये। तो इन्हें निकाल लेते हैं अब हम बाहर। आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, सभी में यह बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अब आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी कच्चे आलूओं से और पोहे से बनकर तैयार हुए ये टेस्टी सा नाश्ता। आप इसे जब चाहें तब बनाकर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक और टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।